दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो दिग्गज टीम दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थी। क्रिकेट के फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज फ्रेजर और अभिषेक पोरेल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तीसरी गेंद पर फ्रेजर ने शानदार चौका लगाया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। चौथी गेंद को भी फ्रेजर ने चौके में तब्दील कर दिया। ओवर की पांचवी और छठवीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति हुई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में 10 रन बटोरे और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तुषार देशपांडे, जिनका स्वागत अभिषेक ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तुषार देशपांडे के चेहरे पर दबाव झलक रहा था। अभिषेक पोरेल ने तुषार देशपांडे की इसी ओवर में चौथी और पांचवी गेंद पर शानदार चौका लगाकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी। तुषार देशपांडे का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 23 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 33 रन तक पहुंच पाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी के लिए आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर। दोनों बल्लेबाजों को जोफ्रा आर्चर की गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और वह संभल कर खेल रहे थे। अभिषेक और फ्रेजर को एक एक रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तभी तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने फ्रेजर को अपने जाल में फंसाया और यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली कैपिटल को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। फ्रेजर अपनी टीम के लिए सिर्फ 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पेविलियन लौट गए। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल की टीम 34 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाया। फ्रेजर के आउट होने के बाद अभिषेक का साथ देने के लिए मैदान पर दिल्ली कैपिटल के पिछले मुकाबले के हीरो करुण नायर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। क्रिकेट के फैंस को करुण नायर की बल्लेबाजी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। 3 ओवर के बाद दिल्ली के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बन पाया। चौथे ओवर में राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुलाया। संदीप शर्मा की पहली ही गेंद को अभिषेक ने हिट किया और सिंगल चुराने के चक्कर में करुण नायर आउट हो गए। करुण नायर बिना खाता खोले ही पेविलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल उतर चुके थे। संदीप शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 3 रन देकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला डाली। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बन पाया। इस तरीके से राजस्थान के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली कैपिटल के तेजी से स्कोर को आगे बढ़ने पर रोक लगा दिया। दिल्ली की टीम को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। 5वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार महेश तीक्ष्णा के हाथों गेंद में थमा दिया। महेश तीक्ष्णा अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन पहुंच गया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आया संदीप शर्मा। संदीप शर्मा की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को ठीक से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन केएल राहुल और अभिषेक समझदारी से काम ले रहे थे और सिंगल के साथ 7 रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले में 6 ओवर में 46 रन तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए कप्तान संजू सैमसन ने तुषार देशपांडे को भेजा, जिनका स्वागत केएल राहुल ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर किया और स्ट्राइक अभिषेक को दे दिया।
दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद तुषार देशपांडे के इसी ओवर में चौथी गेंद पर केएल राहुल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तुषार देशपांडे के इस ओवर से 10 रन जोड़े। 7 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बार फिर बदलाव देखने को मिला और इस बार संजू सैमसन ने वाहिंदु हसरंगा पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में थमाया। वाहिंदु हसरंगा की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपने विकेट बचा रहे थे। अभिषेक और केएल राहुल को वाहिंदु हसरंगा के ओवर में सिंगल लेकर काम चलाना पड़ा। 8 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया, लेकिन दिल्ली कैपिटल का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं राजस्थान रॉयल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी के लिए महेश तीक्ष्णा के हाथों में गेंद को दिया, लेकिन केएल राहुल ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ओवर में 9 रन जोड़ दिए और दिल्ली के स्कोर को 69 रनों तक पहुंचा दिया। महेश को देखने से स्पष्ट हो रहा था कि अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। 10वें ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में फिर से गेंदबाजी के लिए वाहिंदु हसरंगा को भेजा। इस बार भी केएल राहुल और अभिषेक को सिंगल डबल लेकर ही संतोष करना पड़ा, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन तक पहुंच पाया। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल का स्कोर आगे बढ़ रहा था और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो लगता था कि आज दिल्ली की टीम के सामने 100 से 170 का स्कोर बना पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।